बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि अज़ीज़ तुलाब आप खैर वाफियत से होंगे और खुश व खरम होंगे और अपने अपने घरों में अपनी पढ़ाई की तरफ अच्छी तरह से तवज्जो देते होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने 7वीं जमात की दरसी किताब भारस्तान उर्दू की जिस मौजू का इंतखाब किया है उसका नाम है श्री रामचंद्र जी। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब जो है भारस्तान उर्दू सफ़ा नंबर 37 पर यानी 37 पर निकालेंगे और मेरे साथ इस अनवान जो है हमारा आज का सबक जो है श्री रामचंद्र जी, इसका पहला पैराग्राफ मेरे साथ बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बतन से थे, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतीला बेटा रामचंद्र अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सबक का ये जो श्री रामचंद्र जी है इसका पहला पैराग्राफ पढ़ा। अब हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी कौन थे और इसमें क्या कुछ कहा गया है। प्यारे बच्चों, श्री रामचंद्र जी जो थे वो राजा दशरथ के बेटे थे। यानी कि श्री रामचंद्र जी जो थे वो अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। यानी कि रामचंद्र जी जो थे उनके वालिद का नाम राजा दशरथ था। तो राजा दशरथ जो था उसकी वो 3 बीवियाँ थी, 3 रानी थी। एक का नाम था कौशल्या, दूसरी का नाम था कैकेयी और तीसरी का नाम था सुमित्रा। तो इन तीनों बीवियों से, इन 3 रानियों से 4 बेटे पैदा हुए। रामचंद्र जी की वालदा जो थी उसका नाम था कौशल्या, यानी कौशल्या से रामचंद्र जी पैदा हुए थे। कैकेयी से भरत, यानी भरत जो था उसकी माँ का नाम कैकेयी था। कैकेयी के बतन से भरत पैदा हुए थे। और सुमित्रा के बतन से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 2 भाई पैदा हुए थे। रामचंद्र जी जो थे वो सबसे बड़े थे, यानी कि भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सब से इनमें से सबसे बड़े थे। तो इसमें लिखा भी है रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। अवतार का माना होता है भगवान का रूप, खुदा रसीदा आदमी, नेक आदमी, है ना। इनमें कुछ अल्फाज जो है मैंने खत कशीदा भी किए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। अवतार के माना है खुदा रसीदा आदमी, नेक आदमी। रामचंद्र जी जो थे वो बहुत बड़े नेक इंसान थे, नेक आदमी थे। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। मज़ाहिब मज़हब की जमा है, निगाह हो गया नज़र, यानी कि दूसरे मज़ाहिब के लोग, मुसलमान जो थे, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको इज़्ज़त की निगाह से, इज़्ज़त की नज़र से देखते थे, उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। रामचंद्र जो थे, जो पहले भी मैंने कहा, अयोध्या का जो राजा था दशरथ, उसके सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी। मैंने अभी कहा कि उसकी 3 बीवियाँ थी, कौशल्या थी, कैकेयी थी और सुमित्रा थी। इन रानियों से 4 बेटे हुए, इन रानियों से 4 बेटे हुए, यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वो सुमित्रा से पैदा हुए, कौशल्या से रामचंद्र और कैकेयी से भरत पैदा हुए। इन रानी से 4 बेटे हुए, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी कौशल्या के बतन से थे, यानी कि रामचंद्र जी जो थे उनकी जो बड़ी रानी थी कौशल्या, उसके बतन से पैदा हुए थे। और रामचंद्र जी जो थे ये सबसे बड़े बेटे थे, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए थे। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े बेटे थे, जो मैंने अभी कहा सबसे बड़े बेटे थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। एक बहुत बड़े बहादुर थे श्री रामचंद्र जी, नेक आदमी थे और बड़े बहादुर थे। दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर का माना है रिवाज के मुताबिक, रस्म के मुताबिक, उस ज़माने के मुताबिक राजा के तहत का वारिस, वारिस का माना होता है मीरास लेने वाला, वालिदैन की जायदाद का हकदार। तो सबसे बड़ा बेटा जो था वो उसकी विरासत का, बादशाह की विरासत का हकदार था।
राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। तो राजा जो थे राजा दशरथ, ये भी अपना जो हकीकी वारिस जो था वो बड़े बेटे को बनाना चाहते थे, यानी कि अपना राजपाट जो है, अपनी जो विरासत है वो बड़े बेटे को यानी कि रामचंद्र जी को ही देना चाहते थे। जब कैकी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला, जब कैकी जो थी, जो दशरथ की बीवी, कैकी को इस बारे में पता चला कि राजा दशरथ जो हैं अपनी विरासत जो हैं वो रामचंद्र जी को देना चाहते हैं, तो वो बड़ी खफा हुई, तो वो बहुत नाराज़ हुई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतीला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। क्योंकि कैकी जो थी वो ये नहीं चाहती थी कि रामचंद्र जी जो है मेरे बेटे को छोड़कर तख्त संभाले, क्योंकि वो अपने बेटा उसका जो था, कैकी का जो बेटा था भरत, वो उसको राज करते देखना चाहती थी, यानी कि वो चाहती थी कि वो हुकूमत करे, वो राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। तो वो ये जो थी कैकी, वो अपने बेटे भरत को चाहती थी कि वो हुकूमत करे, वो राज करे, हुकूमत का कामकाज वो संभाले। तो प्यारे बच्चों, आज हमने श्री रामचंद्र जी का जो ये सबक था, इसका पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगली वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।